my dear students, good morning all of you. I am Ranjit sir before all of you once again with some mathematics dots and confusions. Yes, some of my dear students sent me, sir, I have some confusion and some dots in finding of a square root of long division methods by long division methods. So, sir, try to remove this confusion. Yes, and I am sharing with all of you. I'm trying to remove completely 100% your confusion. There should be no doubts in your mind about your towards the square root finding. Okay, so let's start. Being fully concentrated, cooperate me mentally, physically and heartily. Okay, let's start. सबसे पहले देखिए एक नंबर लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, रिटर्न है नंबर, क्या है 103041, 103041 क्या है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 1,03,041 और हिंदी में क्या पढ़ेंगे 1,03,041, 1,03,041 इंग्लिश में पढ़ेंगे 1,03,041, है ना। मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, और आप लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखो। ओके, अब देखिए इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हिंदी में क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दोनों तरफ बाउंड्री दीजिए, ये ऐसे बाउंड्री दीजिए, दे दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, पेयरिंग अप। पेयरिंग अप करने का मतलब जोड़ा बनाना है, दो नंबर का, 2 डिजिट का जोड़ा बनाना है। किधर से, राइट साइड से 2 नंबर का जोड़ा बनाना है। कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं पालना कि ये लेफ़्ट साइड से जोड़ा बना लेना और मुश्किल हो जाए, है ना। और हमेशा राइट साइड से ही जोड़ा बनाना है। तो देखिए राइट साइड से जोड़ा बनाया है ना, ये 2 डिजिट का पेयर बना लिया, जिसे जोड़ा कहते हैं, जिसे पेयरिंग अप कहते हैं। और फिर इधर से, है ना, इधर से ये एक जोड़ा, ये एक पेयर, 1 पेयर, 2 सेकंड पेयर, 3rd पेयर, है ना। अगर हम पेयरिंग में कंफ्यूज हो गए, अगर हम राइट साइड से या लेफ्ट साइड से हम पेयरिंग कर दिए तो उधर जाके लोन पेयर बच जाएगा, मीन्स सिंगल डिजिट इधर बच सकता है और हमारा कुछ चलेगा नहीं, उससे रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसलिए राइट साइड से ऑलवेज राइट साइड से पेयरिंग करना है, इधर से, है ना, इधर राइट टू लेफ्ट करना है पेयरिंग। जो भी सिंगल नंबर आएगा इधर आएगा, जो भी लोन पेयर नंबर आएगा, डिजिट आएगा, इधर आएगा, है ना। अब चलिए तीसरा स्टेप क्या है, ये जो पहला पेयर रहेगा या सिंगल नंबर रहेगा, उसको देखना है और उसको देखते हुए एक टेबल का चूज करना है, पहाड़ा चूज करना है। 1 का पहाड़ा होता है, 2 का पहाड़ा, 3 का डॉट 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 20 तक होता है। आप लोग तो कम से कम 20 तक जानते हैं। तो ये पहाड़ा क्या करना है, चूज करना है। ऐसे 1 से 9 तक ही मोस्टली यूज होता है। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक पहाड़े में ही सिमट जाइएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस नंबर को देखते हुए, पहला पेयर को देखते हुए, या जो भी पहला नंबर है, डिजिट है, उसको देखते हुए एक पहाड़ा लेना है, एक पहाड़ा लिखना है। और कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है। अब कौन सा पहाड़ा लिखना है ये सोच के लिखना है, कौन सा पहाड़ा लिखना है ये सोच के लिखना है कि जो भी पहाड़ा लिखिएगा, जो भी टेबल लिखिएगा, उसको उसी टेबल से, उसी पहाड़े से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना करना होगा। जो भी टेबल लेते हैं उस टेबल को उसी टेबल से गुना करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा। और प्रोडक्ट या गुणनफल जिसे कहते हैं, या मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, ये जो रिजल्ट आएगा इस 10 के पहले, इस 10 के यहाँ पे इस केस के लिए इस 10 से के बराबर आ जाए, या फिर समथिंग लेस देन, नियर बाय लेस, मतलब लेस हो, कम हो लेकिन नियर बाय हो, नज़दीक हो, नियर बाय हो, नज़दीक हो, कम हो तो चलेगा, इक्वल हो जाए तो गुड वेल, सबसे
बेटर, है ना। अगर इक्वल हो जाए तो गुड एंड बेटर, और नहीं तो इससे नीचे लेना है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग डिवीज़न में भाग में हम लोग करते थे, है ना। टेबल पढ़ते थे और कितने टाइम्स आते थे, तो जो टाइम्स आता था उसका पढ़ने के बाद जो आता था इससे कम लगाते थे, इससे ज़्यादा नहीं लगाते थे, है ना। 10 से कम लगाते थे, ज़्यादा नहीं लगाते थे। उसी तरह वैसा कौन सा टेबल उठानी है कि उसी टेबल से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, इससे छोटा आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए, इससे बड़ा कदापि नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए उठाते हैं। अगर यहाँ 10 है तो 3 3 जा 9 हम उठाते हैं। 1 1 जा 1 हो जाएगा, बहुत छोटा है। 1 1 जा 1 हो जाएगा, बहुत छोटा है। 2 2 जा 4 है, वो भी बहुत छोटा है। 3 3 जा 9 आता है, और ये 10 के करीब है। और 4 4 जा 16 आ जाता है, तो ये तो लेना ही नहीं है। 4 16 बड़ा हो जाता है, तो 4 का टेबल लेना ही नहीं। 3 3 जा 9 है, अबाउट ये 10 के लगभग है, अबाउट 10, है ना। तो ये लिखिए, ये 3 लिख दिया। फिर 3 का टेबल लिखा दिख रहा है ना, 3 इसके फिर नीचे लिखिए। क्या बोला, जो टेबल यहाँ उठा लेनी है, जो भी टेबल लीजिएगा उसको उसी टेबल से मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ लिखिए, 20 में लिखिए, मल्टीप्लाई करके 20 में लिख दिया, है ना। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यहाँ लिख दिया। अब इसको माइनस कीजिए, जैसे डिवीजन में करते थे, जैसे भाग में करते थे, यहाँ माइनस कीजिए। माइनस करके 1 आया, और यहाँ ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब ये सेकंड, अच्छा 3 3 दो बार लिए, 3 3 दो बार लिए हैं, आप 3 यहाँ एक बार लीजिए, है ना। 3 एक बार इधर, ये रिजल्ट देगा हमको। उधर भाग में क्या होता था, कोशिएंट देता था, भागफल देता था, यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रहा है। ये 3 इधर एक बार लिखिए। अब चलिए इस पेयर को उठाइए, है ना। अब उठा लिया, 1 3 हो गया, 1 3 0 हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया। अब इसको देखिए, 130 को देखिए, 130 को 130 को देखिए। उसके बाद यहाँ पे इसके ये 6 जो है, 6 के राइट साइड में एक टेबल लेनी है। 6 के राइट साइड में, 6 के राइट साइड में एक टेबल लेना है, लेफ्ट साइड में नहीं लेना है ना। और यहाँ राइट साइड में लिखना है, कोई भी टेबल लिखना है। मान लीजिए 1 लिख दीजिए, सपोज कीजिए, अभी ले नहीं रहा हूँ, 1 लिख दीजिए। तो 1 1 जा 1, 160, 166, मतलब एक एक कम एक और एक छक्का 6, 61 होता है, जो बहुत छोटा है। इससे 2 से लेके देखते हैं, है ना। 2 से लेके देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं ट्राई करके। 6 2 6 2, तो 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12, ये 124 आ रहा है, इसके करीब आ रहा है ना। 130 के करीब आ रहा है कि नहीं। 130 के करीब आ रहा है, 124, है ना। तो फिर यही लगेगा। हाँ, अगर 3 ले लेते हैं तो 3 3 जाना है, 3 6 जा 18, जो 18 आ जाता है। 89 आ जाएगा, 189 आ जाएगा, जो बहुत आगे निकल जाएगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। अगर 3 का यहाँ लगाते हैं तो 130 से बहुत बड़ा हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, है ना। तो हम यहाँ लगाते हैं 2 लगाते हैं, 2 यहाँ लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, 2 2 जा 4, मतलब 2 2 ना 4, और 2 छक 12, 2 6 जा 12, है ना। ये लिख दिया। अब यहाँ ये लिख दिया। अब माइनस कीजिए, यहाँ माइनस करने के बाद आपका आएगा 6, और ये आएगा, ये 0 आएगा, है ना। और यहाँ इसको प्लस कीजिए, ये इधर प्लस करना है, 4 कर दिया और 6 हो गया, है ना। इसको और आगे खींचिए, क्योंकि और आगे जाएगा ये। अब देखिए, अब इस जोड़े को उठाइए, 6 और 41 कर लीजिए नीचे, 41 को अगर थोड़ा सा ये कहें, ऐसे हम लाइनिंग कर देते हैं, और ये ले रहे हैं, ये लिया था और ये लिया यहाँ, है ना, ऐसे लाइन कर दिया, है ना। ये अब देखिए 41, 641 है, क्या आ गया, 641, 641, है ना। अब क्या करना है, अब उसी यहाँ पे, यहाँ, हाँ हमको लगता है ये 1 से तो सीधा सीधे चला जाएगा। देखिए, अगर 1 से हम 1 का टेबल लेते हैं, 1 यहाँ पे लिखते हैं, 1 यहाँ पे लिखते हैं, 1 नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, है ना, आ रहा है ना। तो 1 को लगा दीजिए। अगर 1 बहुत छोटा होता है तो 2 से लगा के देखते। 641 से बड़ा नहीं लेना है,
641 के बराबर लेना है या 641 के नीचे लेना है, वो भी नज़दीक, नीचे नज़दीक होना चाहिए, नियर बाय होना चाहिए, बहुत नज़दीक नहीं, है ना। तो नीचे लेना है या बराबर लेना है, बड़ा कभी नहीं जाना है। यहाँ हम 1 ले रहे हैं, देख लीजिए, देखने से ही पता चलता है। अगर 1 ले लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई, इसका गुना करके यहाँ लिखते हैं तो 641 हो रहा है ना। अच्छा, ये वाला 2 लिखा था नहीं वहाँ, देखिए ये 2 लिखिए यहाँ, 2, ये 2 लिखिए, है ना, 2 लिखिए, है ना। अब देखिए, और यहाँ यहाँ माइनस कीजिए तो 0 0 0, और यहाँ प्लस कीजिए 2 4 6, ये रहा प्रोसेस, 0 0 आ गया, ये रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ 0 0। बस हम लोगों का क्या है, स्क्वायर रूट का काम खत्म है। और इधर 1 1 लास्ट में 1 लिए थे, यहाँ 1 लिखिए, है ना, ये 1, हमारा रिजल्ट यही आ गया। क्या आ गया, हमारे रिजल्ट आ गया ये 321, क्या आ गया रिजल्ट हमारा 321, हमारा रिजल्ट आया 321। यही स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। एक लाख 3,041, 1,03,041 का स्क्वायर रूट क्या आया 321, क्या आया 321 आया, है ना, देख लीजिए। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। क्या प्रोसेस था देख लिए, पहले पेयरिंग किए, दोनों तरफ बाउंड्री डालें, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में भाग विधि में जैसे करते हैं, क्या किए, बाउंड्री डालें, बाउंड्री डालने के बाद पेयरिंग किए, पेयरिंग किधर से किए, राइट साइड से पेयरिंग किए, जोड़ा लगाए, है ना। जोड़ा लगाने के बाद हमने पहले जोड़े पे, यहाँ लेफ्ट साइड से पहले जोड़े पे ट्राई किया, क्या किया ट्राई, इस नंबर को देखे, उसके बाद टेबल उठाए, जिस टेबल को उठाएंगे उसी टेबल को उसी टेबल से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, गुणनफल इसके बराबर आ जाए, ये यहाँ पे 10 के बराबर आ जाए, और जैसा केस होगा उसके बराबर आ जाए, या फिर उसके नीचे आए, उससे बड़ा ना जाए, है ना। उस टेबल को यहाँ लगाएंगे, फिर इधर लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे, और बीच में बाउंड्री के बीच में दोनों तरफ जो लाइनें जा रही हैं, ये बाउंड्री, इसके बीच में माइनस करते जाएंगे, है ना, बीच में माइनस करेंगे। ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि इधर प्लस कर देना इधर माइनस कर देना, है ना। प्रोडक्ट करके यहाँ लिखना है, जैसे भाग विधि में लॉन्ग डिवीजन मेथड में जैसे लिखते थे वैसे गुना करके इसके बीच लिखना, और उसके बाद माइनस करते जाना। ओके, चलिए, ये रहा आपका रिजल्ट, और ये रहा आपका कन्फ्यूज़न। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी नंबर वैसा है जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहा है स्क्वायर रूट निकालने में, या फिर आपको आपके समझ से बाहर जा रही बातें कि हम कौन सा टेबल लगाएं, कौन सा टेबल लगाएं, ये मोस्टली कन्फ्यूज़न होता है सीखने के बाद कि कौन सा टेबल लगाएं सर, तो ये टेबल लगा दिए, कैसा कौन सा टेबल लगाएं, यहाँ पे माइंड काम नहीं कर रहा हो तो उस नंबर को लिखिए, डालिए, और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ज़रूर निकाल के समझाएंगे, भेजेंगे फिर आप लोगों को, है ना। और ऐसा होता है अगर परफेक्ट नंबर नहीं हो, ऐसा भी होता है कि आप परफेक्ट नंबर है ही नहीं और आप ट्राई पे ट्राई किए जा रहे हैं, तो वो हो गया पागलपंती, है ना, टाइम वेस्ट हुआ। तो ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है तभी निकलेगा, है ना, ट्राई करके देख लेना है, और नहीं होगा तो फिर कमेंट में एज ए डॉट भेजिए, मैं आपके कन्फ्यूजन को ट्राई करूँगा कि 100% क्लियर वाश कर दूँ। ओके, और चलते चलते ये शॉर्ट लेना है तो ले लेना, और चलते चलते यही कहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा, यूज़फुल लगा, तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलिए नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे यूज़फुल डॉट्स, क्रिटिकल डॉट्स, डिफ़िकल्ट डॉट्स, जो आपके फ्रेंड्स से ही आए हुए डॉट्स होते हैं, आपके पास सबसे पहले जाएगा, और सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। और आपको मिलेगा सबसे पहले अपना डाउट भेजने का चांस, ओके, और उसका रिप्लाई करने को मुझे मौका मिलेगा, आपको हेल्प करने का मुझे मौका मिलेगा, और मेरा एक फैमिली मेम्बर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो चलिए, अगर यूज़फुल लगा मेरा ये वीडियो लेक्चर, यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।